टू माय यूट्यूब चैनल मॉम एंड रिया। तो ये मैं अपनी बहन को जाने की तैयारी कर रही है। अभी टिफ़िन वगैरह बना के उसने दिया रास्ते के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह। तो बस अब हम निकलेंगे। चाय छान रही है वो, हम पी करके और बस यहाँ से निकल ही लेंगे, क्योंकि वहाँ पर ना हम 7:30 पौने 8 तक अगर पहुँच जाए ना तो ज़्यादा सही रहता है, 8 तक भी, क्योंकि 8:45 की ट्रेन रहती है तो हौच पौच नहीं मचता, भागम भागी नहीं रहती। स्टेशन जाने के लिए हमने कैब बुक कर रखी थी, वो आ गई थी तो हम स्टेशन के लिए निकल लिए। तो यहाँ गाइस हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। बस हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, आपने देखा। बस 1:45 की है, तो हम लोग थोड़ा पहले ही पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो भगदड़ मच जाती है। तो बस हम पहुंच गए हैं। तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। बस अभी 8:45 पे ये चलेगी। गाइस हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे, लेकिन अभी को कुछ खाना नहीं है, पर हम थोड़ी देर में खाएंगे, बस 5-10 मिनट में, क्योंकि फिर मुझे तो ना बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है। यहाँ हम लोहारू स्टेशन पहुँच गए थे और टैक्सी मेरे हस्बैंड ने लेने के लिए भेज दी थी, वो कुछ काम में बिजी थे। तो बस हम वे टू पिलानी थे। बस ये है भगत सिंह सर्कल। हम बस पहुँच चुके हैं सिटी के अंदर, पिलानी सिटी के अंदर। और ये रास्ता है बिल्कुल कैंपस के पास का ही, पंचवटी वगैरह है जिधर। तो हम पिलानी सिटी और कैंपस के बहुत पास आ गए हैं। हेलो, ये हम कैंपस के अंदर आ गए हैं। बस क्योंकि हम टैक्सी से आए हैं, अगर अपनी गाड़ी से होती तो एंट्री नहीं करवानी होती, क्योंकि वो 11 बजे के बाद अगर अपन रात में आते हैं तो एंट्री करवानी पड़ती है। अभी लेकिन हम टैक्सी में हैं तो उसका नंबर यहाँ पर फीड नहीं रहता गाड़ी का, तो वो दूसरी कोई गाड़ी होती है तो उसकी एंट्री करनी पड़ती है। तो बस अभी ड्राइवर गया है एंट्री करवाने के लिए, फिर हम अंदर जा सकते हैं। तो मिलते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। ये देखिए कॉन्वोकेशन के समय हैशटैग बिट्स पिलानी बनाया गया था। ये अभी बना होगा। बहुत सुंदर डेकोरेशन हुआ था, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई, कुछ कारण था मैं यहाँ नहीं आ पाई। थोड़ा घर से दूर भी है। ये है गांधी स्टैचू, गांधी सर्किल। और ये बहुत सुंदर वॉल आर्ट्स जो दिख रहे हैं आपको, ये बालिका विद्यापीठ है। बहुत अच्छा गर्ल्स का बोर्डिंग स्कूल है जो इनसाइड कैंपस ही है, हमारे कैंपस के अंदर है। ये सबसे अच्छा है, सेफ़ है गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पूरा, ये हम आ गए बिट्स फैकल्टी हाउसेस हैं। ये पूरा बिट्स फैकल्टी एरिया ही चल रहा है, फैकल्टी एरिया है ये। तो सब ये बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी। अभी ये नई बिल्डिंग्स बनी हैं जो हम लोग के घर हैं। तो ये हम पहुंच गए अपने घर के पास, और ये बिल्डिंग है, यहाँ पर हम उतर रहे हैं। ये अपनी बिल्डिंग के पास हम पहुंच गए। देखिए हम लोग क्या नीचे जो ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर है ना, उसको मैं दिखा रही हूँ। ये पूरा लॉन वगैरह है नीचे, इधर भी ठीक है। और बस हम अपने घर आ गए, घर पहुंच चुके हैं। अभी बस अब घर का हाल तो बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि मेड आ रही थी झाड़ू पोछा करने के लिए। डस्टिंग वगैरह भी आज मैंने कह दिया था कि कर देना, तो किया है। हम घर आ चुके हैं। बस अब ये है कि घर की हालत बुरी नहीं है, क्योंकि मेड आ रही थी काम करने के लिए, तो झाड़ू पोछा तो हो ही रहा था। और साथ में आज मैंने डस्टिंग के लिए भी कह दिया था, तो डस्टिंग भी करी है। क्योंकि क्या है ना कि आते ही साथ में अपन डस्टिंग करने का ना टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। थोड़ा सा थके भी होते हैं और थोड़ा सा समझ में नहीं आता, कुछ कहीं और से आओ ना तो एकदम अचानक से। तो आज मैंने कहा कर देना, तो उसने किया है, तो साफ लग रहा है घर। और बस अब ये है कि खाना खाने हम जाएंगे बाहर कहीं, क्योंकि अभी तो सब्जियां वगैरह ना कुछ भी ढंग से रखी नहीं हुई हैं, तो अब हमको बाहर ही जाना पड़ेगा आज खाना खाने के लिए। यहाँ पर गेस्ट हाउस है, उसमें ही जाएंगे। आज उतना समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या बनाएं। और देखिए ये मेरे हस्बैंड को
इतनी पॉलीथीन इकट्ठा करके रखे हैं। ये पॉलीथीन इकट्ठा करने की जगह है क्या? इतनी पॉलीथीन। ये जो काम है ना, ये मेड भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अब उसे लगेगा ना कि भैया ने यहाँ पर सामान रख दिया है तो मैं उठाऊंगी, कहीं कुछ कहे ना। और फिर किसी को भी इतना टाइम नहीं रहता, उसको एक जगह काम नहीं करना, उसको दूसरी जगह भी जाना है। तो ये सब काम मैं रहती हूँ तो मुझे करना पड़ता है कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, क्या रखना है, क्या उठाना है, क्या चीज़ खराब हो रही है। ये तो केवल घर में जो रहता है ना हाउसवाइफ, वही देख सकती है। और तो बस अब ये सब काम मेरा चालू, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज मैं फिर वहाँ से आने के बाद गाइस थोड़ी देर के लिए आराम किया मैंने। खाना खाने हम चले गए थे यहाँ गेस्ट हाउस में, जैसे मैंने आपको बताया था। और उसके बाद जब हम वापस आए तो थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। फिर रिया का जो चश्मा था ना, वो बनने के लिए दिया। मैं चश्मे की दुकान में गई रिया को लेके। रिया का थोड़ा वर्क था, एक उसकी फ्रेंड है उसके यहाँ, मैंने उसे लेने के लिए भेजा। और वेजिटेबल लेकर के आई थोड़ी सी, क्योंकि शाम हो गई थी तो, और पानी भी बरसने वाला था, ऐसा मौसम हो रहा था। तो मैंने बोला कि थोड़े से ले लो, क्योंकि रिया स्कूल जाएगी तो उसको स्कूल में भेजने के लिए भी टिफ़िन में भी कुछ चाहिए। और थोड़े फ्रूट में तो कुछ नहीं मिला, पियर वगैरह थोड़े से मिल गए, पता नहीं अब खाने में कैसे होंगे, मीठे हैं कि नहीं हैं। बनाना लेके आ गई, थोड़ी सी बीन्स, और ये इस तरीके से वेजिटेबल थोड़ी लेकर के मैं आ गई। तो यहाँ मैं प्लांट को देख रही थी कि कैसे हैं वो। लेकिन मेरे हस्बैंड मतलब सुबेरे इनको ज़रूर एक बार पानी वानी देखते हैं कि सही है कि नहीं है। और हम लोग चाय की पत्ती ही जो बचती है ना चाय छानने के बाद, वही डालते हैं इसमें। तो ये तो देखिए ना कितने खिले खिले हैं, कितनी असरदार है चाय की पत्ती। यहाँ मैं डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल मेरा फास्ट है। मेरे को ना यहाँ पे गणेश जी की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र मंडल है उस ग्रुप की, महाराष्ट्र मंडल एक महाराष्ट्र का ग्रुप है, उसके द्वारा। तो बस हम लोगों को सबको जाना है वहाँ पे। उसकी तरफ से कल्चरल प्रोग्राम जो है ना बच्चों के लिए रखे गए हैं, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे। तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। कॉलेज के भी जो बच्चे महाराष्ट्र मंडल के हैं वो लोग भी आते हैं, और जो भी बच्चे और अलग अदर स्टेट्स के हैं जो यहाँ पे हैं कैंपस के अंदर, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बस कल्चरल प्रोग्राम काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे। तो बस उसके लिए हमें जाना है। तो मैंने पहले मैंने यहाँ डिनर प्रिपेयर करके सोचा कि जाऊँ। तो ये मैं कद्दू की सब्जी बना रही हूँ, और ये मैंने पूड़ी बना ली थी। तो मिलते हैं आपसे, बने रहिए मेरे साथ।